हिंदी सिनेमा की शुरुआती दिनों का सबसे मशहूर स्टूडियो रहा है बॉम्बे टॉकीज, जो खुद ही में एक कहानी है। इस स्टूडियो को बनाया हिमांशु राय और देविका रानी ने। इसी बॉम्बे टॉकीज में मौका पाकर अशोक कुमार भी सुपरस्टार बने। ऐसे ही सुनी सुनाई कहानियों का आधार है जुबली ये वेब सीरीज। जुबली ये वेब सीरीज रॉय टॉकीज के ऐसे कामगार की कहानी है जो आगे जाके सुपरस्टार बन जाता है। इस कहानी के दौर में देश को आज़ादी अभी तक नहीं मिली थी। रॉय टॉकीज को अगले सुपरस्टार की तलाश थी। लखनऊ का एक रंगमंच कलाकार जमशेद खान को रॉय टॉकीज अगले सुपरस्टार की तरह पेश करना चाहती थी। उसे साइन करने के लिए सुमित्रा देवी उस स्टूडियो की मालकिन जमशेद खान को आते जाते मिलती रहती है। ये मिलना जुलना आगे जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। ये बात उसके पति को भी मालूम थी कि वो भागने वाले हैं, तभी वो अपने विनोद को उन्हें लेने के लिए भेजता है। देश में बंटवारे के कारण दंगे हो रहे होते हैं। वहीं पे हादसों का सहारा लेकर विनोद दास स्टूडियो के मालिक को अपनी ऑडिशन दे देता है। वहाँ से शुरुआत होती है ऐसे सुपरस्टार के जीवन प्रवास की, जिसका भूतकाल खून से सना हुआ था। इसी कहानी के साथ साथ देश में बंटवारा होने के बाद में जो लोग वापस आ चुके थे, उनकी भी कहानियां दिखाई गई है। उनके बनते और बिगड़ते हालातों को बहुत बारीकी से इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। विदेशी ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले ने देश की कहानी के ऊपर सच में गौर करना चाहिए। इसमें वो खुशबू है जो उन्हें और भी पॉपुलर बना सकती है। वेब सीरीज जुबिली का भी मिजाज ऐसा देशी है। इस वेब सीरीज में लगभग 10 एपिसोड है जो 50-60 मिनट का रन टाइम लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर एक दिन में इसके एक एक एपिसोड का मजा लीजिए। अगर जल्दबाजी में इसे जल्दी ही खत्म कर दिया तो आप बेचैन हो जाओगे कि आगे क्या होने वाला है। इस सीरीज को पूरी तरह से डिजाइन करने का काम विक्रमादित्य मोटवानी ने किया है, जिन्होंने नेटफ्लिक्स की भारत के लिए पहली वेब सीरीज सेक्रेड गेम का निर्माण किया था। इस साल की अब तक की ये सबसे बेहतरीन वेब सीरीज हो सकती है। फिल्म कला में अपने बेहतरीन संगीत की नुमाइश करने वाले अमित त्रिवेदी इस बार 1950 का बेहतरीन संगीत लेकर आए हैं। उस दौर के हिंदी सिनेमा के संगीत को गोल्डन पीरियड ऑफ सिनेमा कहा जाता था। वेब सीरीज जुबली ये बात साबित करती है कि कहानी अच्छी हो तो बड़े बड़े कलाकारों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस वेब सीरीज में सबसे अनुभवी कलाकार प्रोसेनजीत है और उनका काम उनके अनुभव की तरह ही सबसे बढ़िया रहा है। इस वेब सीरीज के दो कलाकारों ने बहुत वाहवाही लूटे हैं, वो है अपार शक्ति खुराना और सिद्धांत गुप्ता। अपने भाई आयुष्मान खुराना की तरह ही अपार शक्ति में भी अभिनय के बहुत सारे गुण हैं जो पर्दे पे बहुत ही निखर कर आते हैं। अपनी काबिलियत दिखाने के लिए उन्हें इस बार विक्रमादित्य मोटवानी का साथ मिला है, जिसका उन्होंने बहुत ही बढ़िया उपयोग किया है। अपार शक्ति का किरदार इस सीरीज का मुख्य आधार है। इसी को आधार रखकर इस वेब सीरीज की कहानी लिखी गई है। बंटवारे के बाद की सियासत को समझना है तो जय खन्ना इस किरदार के ऊपर हो रहे अन्याय को, उसमें हो रहे बदलाव को आपको बहुत बारीकी से देखना होगा। वो कराची से भागकर बंटवारे के समय मुंबई आया था। सिरपुजी कैंप के नर्स से उसे प्यार हो जाता है। जुबली इस वेब सीरीज में अपार शक्ति के साथ साथ सिद्धांत गुप्ता ने भी अभिनय में बराबर की टक्कर दी है। और मजा तब आता है जब सीन में आदित्य राव हैदरी की सुमित्रा देवी इस किरदार की एंट्री होती है। सही किरदार और सही वेशभूषा मिले तो अपने आने वाले हर एक किरदार में वो सच में जान डाल देती है। सुमित्रा देवी का किरदार आदित्य राव हैदरी के अभिनय की यात्रा का एक माइलस्टोन बनने वाला है। वो विनोद दास को हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन बाजी उसके हक में जल्दी कहाँ आने वाले हैं। इस सीरीज में वामिका गाबी एक दूसरी और भी बेहतरीन अदाकारा है। वो जब जब भी पर्दे पे आते हैं कहानी कुछ न कुछ नया चौंकाने वाला मोड़ ले लेती है। सीरीज में अरुण गोविल भी नजर आए हैं। इस सीरीज की कास्टिंग बहुत ही जानदार है। छोटे से छोटे रोल के लिए भी हर एक अभिनेता को ठोक ठाक से बचा कर लिया गया है। फिल्म फाइनेंसर वालिया के रोल में राम कपूर बहुत अच्छी तरह से जज गए हैं। इस सीरीज से अगर गालियां हटा दी जाए तो ये सीरीज पूरे परिवार के साथ देखने लायक बन सकती है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।